नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने मध्योत्तर अंडमान जिले के दूर दराज के गांवों की ज्वलंत समस्याओं को प्रशासन के समक्ष उठाया। सभी बैंकों को री-केवाईसी अभ्यास पूरा करने का निर्देश। हिंदी पखवाड़ा का हुआ आगाज। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने बॉयज स्कूल फुटबॉल टीम को दी शुभकामनाएं। और विभिन्न स्कूलों में विज्ञान, शिल्प एवं कला प्रदर्शनी के आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। जिला विधि सेवा प्राधिकरण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने पोर्ट ब्लेयर के जिला न्यायालय भवन, एडीआर केंद्र प्रयास और मायाबंदर, डिगलीपुर में उपमंडल न्यायालय परिसर और कैम्बल बे में वर्चुअल मोड के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। विभिन्न अदालतों में लंबित पूर्व मुकदमेबाजी बैंक वसूली मामले और पूर्व मुकदमेबाजी बीएसएनएल वसूली मामलों का निपटारा किया गया। 300 से अधिक आपराधिक मामलों का निपटारा लोक अदालत में हुआ। जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने पोर्ट ब्लेयर में 4 बेंच का गठन किया। पोर्ट ब्लेयर की बेंचों की अध्यक्षता पोर्ट ब्लेयर फैमिली कोर्ट के माननीय न्यायाधीश दीपेंद्र नाथ मित्रा, माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री सौविक घोष, माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री जयंत मुखर्जी और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अनुपम सरकार ने की। आज का डेट में बोलता 45 कॉल देखो 1,15,000 इसमें हम 30,000 कितना होता मालूम है ना, 500 का कितना नोट होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपत रे ने मायाबंदर ग्राम पंचायत के अंतर्गत बोरोंग गांव की लंबे समय से लंबी शिकायतों को उठाया है, जो 5 दशकों से भी अधिक समय से बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी सुविधाओं से वंचित है। सन 1970 और 1974 के बीच 5 हेक्टेयर आवंटित भूमि पर 32 परिवारों के बसने के बावजूद ग्रामीण उपेक्षा और आवश्यक सेवाओं के अभाव से पीड़ित है। अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव को संबोधित एक पत्र में सांसद ने सड़क संपर्क का अभाव और सुरक्षा जोखिम, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति का अभाव, जर्जर प्राथमिक विद्यालय और स्टाफ क्वार्टर, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, खराब मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों को उठाया है। सांसद विष्णुपत रे ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार के धन से पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने ग्रामीणों के मूल अधिकारों की अनदेखी की है, जो संबंधित अधिकारियों की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने मांग की कि इस कर्तव्यहीनता के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सांसद ने जोर देकर कहा कि बोरोंग गांव का मुद्दा सिर्फ विकास का नहीं बल्कि लोगों के मौलिक अधिकारों का भी है, जिसमें सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संपर्क और जीवन की गरिमा शामिल है। इसलिए उन्होंने मुख्य सचिव और सभी संबंधित विभागों यानी एपीडब्ल्यूडी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बीएसएनएल आईटी से आग्रह किया कि वे लंबे समय से वंचित इन बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने और 5 दशकों की उपेक्षा के बाद बोरोंग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाए। भारतीय स्टेट बैंक के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा जंगलीघाट में खेतान कल्याण मंडपम में री-केवाईसी और जन सुरक्षा अभियान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रातरापुर खंड की सभी बैंक शाखाएं शामिल थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राहकों को री-केवाईसी अपडेट के महत्व के बारे में जागरूक करना और जन सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के लाभों को उन तक पहुंचाना था। कार्यक्रम में आरबीआई कोलकाता के क्षेत्रीय निदेशक सुधांशु प्रसाद ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अन्य गणमान्य व्यक्तियों में केंद्र प्रशासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक और महाप्रबंधक सनातन मिश्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक संजय कुमार तिवारी और नगर पालिका परिषद के पार्षद अजीज उर रहमान, साथ ही विभिन्न बैंकों के मंडल प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रमुख शामिल थे। अपने संबोधन में क्षेत्रीय निदेशक सुधांशु प्रसाद, महाप्रबंधक सनातन मिश्रा, वार्ड पार्षद अजीज उर रहमान और महाप्रबंधक संजय कुमार तिवारी ने वित्तीय समावेशन को मजबूत करने में केवाईसी अपडेट
और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक ने सभी बैंकों को इस सप्ताह के भीतर री-केवाईसी अभ्यास पूरा करने का निर्देश दिया ताकि ग्राहकों के लिए निर्बाध बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित हो सके और साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम और ग्राहक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के बारे में अधिक जागरूकता पैदा हो सके। शिविर में ग्राहकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न बैंकों द्वारा मौके पर ही री-केवाईसी अपडेट और जन सुरक्षा नामांकन के लिए विशेष काउंटर लगाए गए थे। हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और अंडमान और निकोबार क्षेत्र केंद्र में हिंदी दिवस मनाया गया और हिंदी पखवाड़ा समारोह का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्रीय प्रमुख प्रभारी डॉक्टर सुदीप्त कुमार दास ने दीप प्रज्वलित कर किया। वनस्पति विज्ञानी और हिंदी अधिकारी डॉक्टर पंकज अरविंद ढोले ने राजभाषा के लोकप्रियकरण और प्रचार प्रसार के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह का राष्ट्र के नाम संदेश प्रस्तुत किया। डॉक्टर दास ने कार्यालय के साथ साथ दिन प्रतिदिन के जीवन में हिंदी कार्यों के उपयोग के महत्व पर जोर दिया और हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के लिए लागू किए गए राजभाषा अधिनियमों और राजभाषा अनुच्छेद के बारे में भी जानकारी दी। बीएसआई के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी प्रकाश होरो ने किया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো বলো বলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। आइलैंड अंडर 17 बॉयज स्कूल फुटबॉल टीम जिसमें 16 खिलाड़ी शामिल है। टीम मैनेजर एन मोहम्मद सलीम और टीम कोच मोहम्मद सादिक के साथ नई दिल्ली में सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 3 महीने के कठोर आवासीय कोचिंग कैंप के बाद टीम ने नेताजी स्टेडियम, जियानाराम फुटबॉल ग्राउंड और ब्रिजगंज फुटबॉल ग्राउंड में श्री विजयपुरम, विम्बरलीगंज और अंडमान निकोबार कमांड टीम की शीर्ष टीमों के खिलाफ कड़े अभ्यास मैचों के जरिए अपने कौशल को निखारा है। टीम ने अच्छे कौशल और तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए ज्यादातर अभ्यास मैच जीते हैं। एक विशेष सम्मान समारोह में अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने व्यक्तिगत रूप से टीम से बातचीत की और उन्हें प्रोत्साहन और शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनकी उपलब्धियों पर गहरा गर्व व्यक्त किया और उन्हें प्रेरक शब्दों से प्रेरित किया। उन्हें खुद पर विश्वास करने, एकजुट रहने और मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अथक मेहनत और प्रतिबद्धता निस्संदेह सफलता दिलाएगी। मुख्य सचिव के प्रेरणादायी शब्दों से टीम में ऊर्जा का संचार हुआ और वे गहराई से प्रेरित हुए। इसके अलावा उनके जुनून को जगाने और उनके दृढ़ संकल्प को मजबूत करने के लिए पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक हरगोविंदर सिंह धालीवाल, शिक्षा एवं खेल निदेशक विक्रम सिंह, प्रमुख आदिवासी नेताओं और पूर्व सुब्रतो खिलाड़ियों सहित प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों के साथ
एक प्रेरक संवाद सत्र का भी आयोजन किया गया। उनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के बहुमूल्य शब्दों ने टीम को अत्यधिक प्रेरणा दी। विश्व ओजोन दिवस कल मनाया जाएगा। हर साल 16 सितंबर को मनाए जाने वाले इस दिवस का मुख्य मकसद जीवन के लिए ओजोन परत की रक्षा करना है। ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान एकत्रित करना भी है। ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी श्री विजयपुरम ने स्कूल स्तर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। विश्व ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी श्री विजयपुरम ने विद्यालय स्तर पर एक विशेष प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, निर्मला सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भातुबस्ती और विवेकानंद केंद्र विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा और ज्ञान का परिचय दिया। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूं और वेलकम करता हूं आज के इस क्विज कंपटीशन में जो स्पेशली वर्ल्ड ओजोन डे के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। और आई होप कि जो रूल्स लता ने बताया है आप सभी को क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो आर यू रेडी फॉर द क्विज? इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की भावना जागृत करना तथा ओजोन परत के संरक्षण के महत्व के प्रति उन्हें जागरूक करना है। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों से पर्यावरण, वायुमंडल तथा ओजोन परत की भूमिका से जुड़े विविध प्रश्न पूछे गए, जिनका उत्तर बच्चों ने उत्साह और गंभीरता के साथ दिया। तो पहला सवाल टीम बी आपके लिए, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री विजयपुरम। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ था? When was मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन? आप सभी ने अच्छी तरह से तैयारी की आज के इस क्विज कंपटीशन के लिए, जो कि एक्चुअली बहुत जरूरी है। आप जब भी किसी कंपटीशन में जाते हैं, कोई भी इस तरह के कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आपको प्रिपेयर होना, उन सवालों से रूबरू होना, उसके बारे में जानना, ये बहुत जरूरी है। तभी आप उस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में ये संदेश दिया गया कि यदि नई पीढ़ी पर्यावरणीय चुनौतियों को गंभीरता से समझे और उसके समाधान के लिए ठोस पहल करे तो भविष्य में धरती को सुरक्षित और संतुलित बनाया जा सकता है। ये विशेष प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर कल 16 सितंबर को संध्या 7:30 पर आकाशवाणी श्री विजयपुरम के युवाणी कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत पीएम श्री मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीतानगर में बाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। भारत सरकार के समग्र शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत डिगलीपुर के पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीतानगर में गत शुक्रवार बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। डिगलीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शालिनी सिंह इस अवसर पर मुख्य अतिथि थीं, जबकि सहायक अभियंता मनु थॉमस सम्मानीय अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। द्वार पर विद्यालय के प्रधानाचार्य और उत्साह से भरे बच्चों ने अतिथियों का परंपरागत ढंग से स्वागत किया। विद्यार्थी अपनी रचनात्मकता दिखाने को लेकर अधीर थे। ऐसे में अतिथियों के आगमन पर उनके चेहरों पर मुस्कान खिल गई। प्रदर्शनी कक्ष में अतिथियों का गुलदस्ते के साथ स्वागत करते हुए छात्र गर्व और असीम हर्ष का अनुभव कर रहे थे। प्रदर्शनी का शुभारंभ शुभता और ज्ञान को समेटे दीप के प्रज्वलन के साथ हुआ। अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रधानाचार्य बलबीर सिंह ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के करकमलों द्वारा जुलाई 2015 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का शुभारंभ हुआ था और तब से समग्र शिक्षा के एक प्रकल्प के रूप में स्कूलों में विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी की ओर विद्यार्थियों में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है। उन्होंने कहा कि बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन इसी दिशा में एक सकारात्मक पहल है।
सम्मानीय अतिथि मनु थॉमस ने बच्चों द्वारा तैयार किए गए विज्ञान मॉडलों का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में छात्रों ने भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान के जीवंत मॉडल बनाए थे। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बच्चों ने दैनिक जीवन में उपयोग में आ सकने वाले मॉडल रखे थे और उन्होंने इनमें निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बताया। छात्र सुदीप्तो दास के मॉडल ने भी सबका ध्यान आकर्षित किया। कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र असीम माझी के खाद्य सामग्री की मिलावट की जांच करने के सरल तरीके पर आधारित उपाय से जुड़े मॉडल की हर किसी ने सराहना की। छात्रों को संबोधित करते हुए सम्मानीय अतिथि मनु थॉमस ने बच्चों में वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा को उनके भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत बताया और कहा कि उन्हें क्लासरूम में सीखी गई अवधारणा और सिद्धांतों को प्रैक्टिकल के माध्यम से प्रमाणित करने की अभिरुचि जारी रखनी चाहिए। क्यों और कैसे जैसे सवाल उन्हें कुछ नया खोजने की प्रेरणा देते हैं और उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। विज्ञान शिक्षिका श्वेता बंदोपाध्याय ने धन्यवाद ज्ञापन किया। प्रदर्शनी देखने आसपास के विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी भी आए थे और वे भी सीतानगर मॉडल स्कूल की प्रदर्शनी से काफी प्रभावित दिखे। प्योर हेल्दी कुछ भी मिलावट नहीं हो, जब केमिकल से इंडिया नहीं भी हुआ तो ग्रेजुएशन एटलीस्ट इंजीनियरिंग में करो और उसके बाद फिर सीडीएस वाला लाइन है। आइए अब लेते एक छोटा सा अंतराल। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো বলো বলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো। 1.5 चम्मच? नहीं, मेरे लिए नहीं, मुझे डायबिटीज है। आपने अपनी खान पान की आदतों को नियंत्रण में रखा है, ये अच्छा है। मधुमेह के रोगी के लिए ये बहुत जरूरी है। जरूरी है? हाँ, मधुमेह का असर सारे शरीर पर होता है, खास तौर पर आँखों पर। इससे अंधे भी हो सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज है तो दृष्टि सुरक्षा पर अवश्य ध्यान दें। समय समय पर नेत्र विशेषज्ञ से अपनी आंखों की जांच करवाएं। चिन्मय मिशन श्री विजयपुरम में आयोजित श्रीमद् भगवत सप्ताह कथा का समापन हो गया। 7 से 13 सितंबर तक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हुआ, जिसमें श्रोताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पेश है एक झलक। चिन्मया मिशन श्री विजयपुरम द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवत सप्ताह कथा का कल भव्य समापन हुआ। सप्ताह भर चले इस धार्मिक आयोजन में स्वामी सुधानंद के प्रेरक प्रवचनों ने श्रोताओं को भक्ति के रस में डुबो दिया। आयोजन 7 सितंबर से 13 सितंबर तक चला, जिसमें विभिन्न पौराणिक नाटकों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 8 से 13 सितंबर तक प्रतिदिन शाम 4 से 8 बजे तक कथा का आयोजन हुआ, जिसमें स्वामी सुधानंद ने भागवत पुराण की गहन व्याख्या की। इस दौरान कृष्ण जन्म, सुदामा कृष्ण मित्रता, भक्त प्रहलाद, राधा कृष्ण की प्रेम कथा जैसे पौराणिक नाटकों का मंचन किया गया, जो दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहे।
कृष्ण जन्म के नाटक ने विशेष रूप से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जहां स्वामी के प्रवचनों के साथ भगवान के अवतार को अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध दिखाया गया। राधा कृष्ण की प्रेम कथा को खूबसूरती से चित्रित और वर्णित किया गया, जो समाज को प्रेम, भक्ति और नैतिकता का संदेश देती है। इसी प्रकार कृष्ण सुदामा की मित्रता की कहानी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया, जो सच्ची दोस्ती के मूल्यों को उजागर करती है। प्रत्येक दिन कथा के बाद प्रसाद वितरित किया गया। समापन दिवस पर होम और पूर्णाहुति के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपकी पत्नी ने, हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या दिया है। उस भगवान के ऐश्वर्य को देख करके, वैभव को देख करके, संपत्ति को देख करके। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी, और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले, और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम स्थित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय केंद्र की ओर से विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण और ओजोन परत की रक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। विश्व ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस प्रतियोगिता में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पेश है एक रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण और ओजोन परत की रक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अंडमान एवं निकोबार क्षेत्रीय केंद्र ने एक विशेष चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। ये आयोजन विश्व ओजोन दिवस 2025 के उपलक्ष्य में 13 सितंबर को श्री विजयपुरम स्थित ZSI केंद्र में संपन्न हुआ। विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई थीम पर आधारित इस प्रतियोगिता का आयोजन EIACP सेंटर ऑन आइलैंड बायोडायवर्सिटी के सहयोग से किया गया। इसमें स्कूलों और कॉलेज के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने अपने चित्रों के माध्यम से संसाधनों के संरक्षण, वृक्षारोपण, रिसाइकलिंग और पर्यावरण जागरूकता जैसे संदेशों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। इन रंगीन चित्रों ने न केवल ओजोन परत के महत्व को उजागर किया, बल्कि बच्चों में प्रकृति के प्रति संवेदना और रचनात्मकता को भी प्रोत्साहित किया।
कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों ने ओजोन परत को बचाने के वैश्विक महत्व को समझा और अपने चित्रों के जरिए संदेश दिया कि छोटे छोटे कदम भी ग्रह को स्वस्थ बनाने में मददगार हैं। मैं यहाँ जूलॉजिकल सर्वे में ड्राइंग करने आई हूँ वर्ल्ड ओजोन डे का ऊपर में। तो इन्होंने जो ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया है, ये बहुत अच्छा मौका है सभी बच्चों के लिए कि वो यहाँ पर आए और उनका इंटरेस्ट बढ़े। और इन्होंने सारे कलर्स, स्केचेस भी प्रोवाइड किए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आके पार्टिसिपेट कर पाई। साइंस टू ग्लोबल एक्शन के ऊपर ड्राइंग बना रही हूँ। इसका मतलब है कि साइंस से हम लोग क्या ग्लोबल एक्शन ले सकते हैं। हम लोग बहुत सारा ग्लोबल एक्शन ले सकते हैं कि इससे हमारे वर्ल्ड को क्या फ़ायदा होगा, हम क्या क्या और टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर सकते हैं। सो वो सब बता सकते हैं हम लोग ड्राइंग से। हम साइंस की मदद से ग्लोबली एनवायरनमेंट को कैसा बचा सकते हैं और एनवायरनमेंट को कैसा मदद कर सकते हैं। जैसे कि हम सोलार एनर्जी को यूज़ करके अपने लिए एनर्जी डेवलप करते हैं, तो ऐसा ही यहाँ का फैसिलिटी बहुत अच्छा है। यहाँ पर इन्होंने हमारे लिए ड्राइंग कंपटीशन का अपॉर्चुनिटी रखा है। बहुत सब लोग बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग कंपटीशन कर रहे हैं और इन्होंने हमारे लिए कलर्स और बहुत चीज़ें प्रोवाइड किया है। हम लोग जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला, जैसे कि फैक्ट्रीज़ और अलग अलग सैटेलाइट समझो, और हम लोग जो व्हाट्सअप अलग अलग तरह के ऐप्स यूज़ करें, वो सब का बारे में इस तरफ दिया है। और ये हम लोग का जो इन्वायरमेंट है, नेचर जैसा है, वो दिया है इस पेंटिंग में। दिस पेंटिंग इज़ अबाउट पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ द वर्ल्ड, हाउ इट वाज इन द पास्ट एंड हाउ इट इज़ इन द प्रेजेंट। सो आई एम मेकिंग दैट। ये मेरा ओजोन डे के बारे में है। इसमें मतलब जब अगर हम ओजोन डे को प्रोटेक्ट करते हैं तो ऐसा रहेगा, और अगर नहीं प्रोटेक्ट करते हैं तो ऐसा रहेगा। अगर नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो हम उसमें छेद हो जाएगा, फिर बहुत सारा मतलब धुआं रहेगा, उसमें ज़मीन जल जाएगा सारा, मतलब सूरज का रोशनी अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा अर्थ को। और अगर हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे ओजोन लेयर को, तो ये जो हम लोग का जो पेड़ पौधा, पहाड़ है, सारे जानवर भी अच्छा से रहेंगे, पानी भी रहेगा। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 24 घंटों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर गरज और बिजली के साथ 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। सांसद ने मध्योत्तर अंडमान जिले के दूर दराज के गांवों की ज्वलंत समस्याओं को प्रशासन के समक्ष उठाया। सभी बैंकों को री-KYC अभ्यास पूरा करने का निर्देश। हिंदी पखवाड़ा का हुआ आगाज। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने बॉयज स्कूल फुटबॉल टीम को दी शुभकामनाएं। और विभिन्न स्कूलों में विज्ञान, शिल्प एवं कला प्रदर्शनी के आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।